तो मात्र 8 महीने काम करते हुआ है और 8 महीने के अंदर नेटवर्क 800 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। चलो दोस्तों, जिस दिन मुझे इस बात का दावा है कि जिस दिन हम इस कंपनी के अंदर 1000 किलोमीटर 1000 दिन पूरे करेंगे, इस बात का दावा है सर कि 1000 दिन के अंदर इस कंपनी के अंदर कम से कम 2 करोड़पति निकल के आएंगे सर इस कंपनी के अंदर। और इस बात का आने वाले समय के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 5 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर एक जगह पर एनएमपी का एक शेर और एक सिपाही होगा भाई साहब। यस सर। की बारी है जिन्होंने इस कंपनी के अंदर भगला पर नाम भगला कीर्तिमान रचा हुआ है, बिना गाइडलाइन के बिना प्लान के। लोग कहते हैं कि सर मेरे पास प्लान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास जाने क्या क्या बहाने नहीं है भाई साहब उन लोगों ने। लेकिन मैं चाहता हूँ उस शख्स ने कभी ये बहाना नहीं माना मेरे पास प्लान नहीं, मेरे पास एजुकेशन नहीं, मेरे पास इसका पैसे कमी, मेरे पास। बट मैं बताना चाहता हूँ जब तक कंपनी के अंदर मैं आया हूँ, मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट होता हूँ अपनी कंपनी के अंदर किसी लीडर को देखकर, तो उसका नाम है सिर्फ पिंटू। क्या नाम है सर? उसके एक बार जब पैर में फ्रैक्चर हो गया तब भी उस बंदे ने प्लान करना बंद नहीं किया, यानी कि अपने एक्साइटमेंट को अपने कभी कम नहीं होने दिया। एक ही बात निकली कि सर मरने से पहले कंपनी के अंदर क्राउन नहीं एम्बेसडर भी बन के दिखाऊंगा सर। लेकिन उस कंपनी का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पर जरा सी सारी सी प्रॉब्लम आती है, लोग यहाँ पर कंपनी का दामन छोड़ देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ जो भी कंपनी का यहाँ से दामन छोड़ता है, कीड़े मकोड़े जरा जिंदगी बेकार हो ही जाती है। चलो लेकिन उसी शख्स को बुलाने वाले हैं, क्या आप लोग तैयार है दोस्तों? वो यहाँ से जाने के बाद बिहार में जाके एक ही बात बोले कि भाई साहब हमने लोग तो बहुत देखे लेकिन यूपी जैसे लोग नहीं देखे। है ना? आप चाहते हैं अपने यूपी की, अपने समाज की, अपने लोगों की एक इज्जत बढ़े और बाहर स्टेटों में बात हो। चलो तो बात जब ही बनेगी जब आप उनको मान सम्मान देंगे। चलो दोस्तों, कंपनी का पहला लेवल की बात हो, दूसरे लेवल की बात हो, लेवल तीसरे की बात हो। दोस्तों इस कंपनी के अंदर उसने चौथा लेवल क्वालिफाइड किया है। चलो और अभी तक उनके लिए ट्रॉफी भी बिल्कुल बंद कर सकती है। इस ट्रॉफी को लेने के बाद ये मान लो कि बंदा डायमंड की मोहर लग जाती है। चलो तो ऐसे को बुलाने की बारी है, तो आप लोग एक बार फिर से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाइए और अपने जोर और जुनून और होश हवास से उस शख्स का वेलकम करना चाहेंगे। तो सभी लोग प्लीज एक बार हाथों को अच्छी तरीके से, है ना, यस, हाथों से खून बाहर आ जाए इस तरीके से तालियां बजानी। चलो यस। एक बार हीरो का एक व्यापारी सेठ अपने नौकर के साथ दूसरे देश जा रहा था। रास्ते में जाते वक्त नौकर की नीयत डगमगाई। उसने सोचा जब रात में सेठ जी सो जाएंगे तब हीरो की पोटली चुरा लूंगा। इसी तरह रात होते ही नौकर सेठ से पहले सो गया। कुछ समय बाद सेठ भी सो गया। तभी अचानक उनकी नींद खुली और उन्होंने सोचा अगर कोई मेरी पोटली को चुरा ले गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस नौकर की पोटली में ही हीरो को छुपा दिया जाए। ऐसा करके वो सो गए। कुछ समय बाद नौकर उठा, उसने हीरो की पोटली को इधर उधर देखा, सेठ जी की पोटली को चेक किया परंतु वो कहीं नहीं मिली। इतने में सुबह होने वाली थी इसलिए नौकर सो गया। अगले दिन रात में फिर वही हुआ, नौकर सेठ से पहले सो गया। कुछ समय बाद सेठ जी उठे और उन्होंने नौकर की पोटली में हीरो को छुपा दिया। दोबारा नौकर ने रात में उस पोटली को ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिली। अगला दिन हुआ और सेठ जी उस देश में पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। तभी नौकर सेठ जी के पास आके कहता, सेठ जी मुझे माफ कर दो, आज मैं ईमानदारी से कहता हूँ मैं चोर हूँ, ठग हूँ, मैं ये सब करना छोड़ दूंगा परंतु मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कि आपने उस पोटली को कहाँ छुपाया था? सेठ जी मुस्कुराते हैं, मूर्ख इंसान, हीरे की पोटली मैंने तेरी ही जेब में रख दी थी जो तू बाहर ढूंढ रहा था। कि दुनिया में आपको क्या चाहिए ये आपको कोई नहीं बताएगा। हम कई बार लोगों से पूछते रहते हैं क्या करना चाहिए आपको, खुशी या सक्सेस कैसे मिलेगी, इसका जवाब आपके अंदर छुपा होता है।